आज हम एक कहानी पढ़ेंगे बच्चों। ये केवल आपको मैं कहानी सुना रही हूँ, इसे प्रश्नोत्तर हमको नहीं करने हैं। कि आज़ादी प्यारी है। तो कहते हैं चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, हर किसी को आज़ादी प्यारी होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कहानी है, और बहुत ही खूबसूरत ही कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, शिक्षाप्रद कहानी है ये। एक दिन एक भेड़िया जंगल से निकलकर शहर जा पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात एक कुत्ते से हो गई। दोनों को एक दूसरे की शक्ल जानी पहचानी लगी, क्योंकि कुत्ता और भेड़िया वो सिमिलर होते हैं। जैसे कुत्ते का जो मुंह है ना, थूथन, वो लंबी होती है, जैसे उसका शरीर का डील डॉल होता है, तो उससे कुछ मिलता जुलता भेड़िया होता है, ठीक है ना। तो भेड़िए ने कुत्ते से कहा, लगता है हम दोनों के पुरखे एक ही रहे होंगे, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, तुम इतने तगड़े हो और मैं इतना दुबला पतला। कुत्ता गर्व से बोला, मेरा स्वामी मुझे हर रोज बढ़िया खाना देता है। भेड़िया बोला, तुम तो किस्मत वाले हो, मुझे इस जंगल में शिकार के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कई बार भूखे भी रहना पड़ता है, क्योंकि भेड़िया कहाँ रहता है? जंगल में रहता है, और उसे अपना शिकार खुद करना होता है। तो कई बार तो शिकार मिलता है और कई बार शिकार नहीं भी मिलता है। तो उसने कहा, भाई तुम तो किस्मत वाले हो, लेकिन मुझे तो अपना खाना होता है वो मेहनत करके ही मिलता है। तुम कुछ दिन मेरे साथ रहो, मेरा स्वामी तुम्हें भी बढ़िया खाना देगा, तुम भी तगड़े हो जाओगे। भेड़िए ने कुत्ते की बात मान ली और वह कुत्ते के साथ उसके घर पहुंच गया। कुत्ते ने उसे बढ़िया खाना खिलाया, इधर उधर घुमाया और फिर अपनी कोठरी में ले गया, है ना। तो उसे अच्छा खाना खिलाया, यहाँ वहाँ घुमाया, फिर जहाँ उसके रहने की जगह थी उस कोठरी में वो ले गया। कोठरी को देखकर भेड़िए ने कहा, क्या तुम इस छोटी सी कोठरी में रहते हो? कुत्ता बोला, हाँ दोस्त, यह शहर है, यहाँ मुश्किल से जगह मिलती है, शहरों में जगह कम होती है ना। तो शहर में तो भाई छोटे छोटे घर होते हैं, है ना, क्योंकि शहरों में बहुत जनसंख्या होती है, इसलिए रहने के लिए गांव की तरह, या क्योंकि भेड़िया तो जंगल में रहता था, तो जंगल तो पूरा खुला, चारों ओर जगह ही जगह। तो उसने कहा, भाई कि शहरों में तो क्या होता है कि मुश्किल से जगह मिलती है और जगह यहाँ पर कम होती है। भेड़िया चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसकी नजर पास में पड़ी लोहे की जंजीर लगी एक पट्टी पर गई। उसने पूछा कि यह क्या है ना। भेड़िए ने पूछा कि भाई ये क्या है। उसने देखा कि एक किनारे पर एक लोहे की जंजीर पड़ी हुई है, उसमें एक पट्टी लगी हुई है। कुत्ते ने बताया कि यह पट्टी है, मेरा स्वामी यह पट्टी मेरे गले में डाल देता है और मुझे इस जंजीर से बांध देता है, शायद उसे मेरे भाग जाने का डर लगता होगा। तो कुत्ते ने बताया कि भैया तो पट्टी है और ये मेरा मालिक जो है वो मेरे गले में डाल देता है, और है ना, उसको शायद ये डर लगता होगा मालिक को कि मैं कहीं भाग ना जाऊं। भेड़िया उठा और चुपचाप वहां से चल पड़ा। यह देख कुत्ते ने पूछा, क्या हुआ, कहाँ चल दिए? भेड़िए ने कहा, भाई यह बढ़िया खाना तुम्हें मुबारक हो, गले में बंधी पट्टी तुझे अच्छी लगती होगी, लेकिन मुझे तो आज़ादी ही प्यारी है। मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन यह बंधन कभी नहीं सहन करूंगा। तो जब भेड़िए ने देखा कि भैया यहाँ तो कुत्ते के गले में पट्टी बन जाती है, जंजीर से बांधा जाता है, और ये तो बिल्कुल आज़ाद नहीं, अपनी मर्जी से ना कहीं जा सकता है ना कहीं आ सकता है। भले इसका मालिक इसे बढ़िया भोजन दे रहा है, लेकिन है तो वो एक तरह से परतंत्र ही है ना, गुलाम ही तो है। तो ये देख करके भेड़िए ने चुपचाप उठा और भैया जाने को वो तैयार हो गया। तो भेड़िए ने क्या कहा कि भाई यह बढ़िया खाना तुम्हें ही मुबारक हो, गले में बंधी हुई पट्टी तुझे ही अच्छी लगती होगी, लेकिन मुझे तो आज़ादी ही प्यारी है। मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन यह बंधन कभी सहन नहीं करूंगा। कुत्ते ने भेड़िए को समझाने की लाख चेष्टा की, लाख कोशिश की, लेकिन वह रुका नहीं और जंगल की ओर चल दिया। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी होगी? मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी कि आज़ादी प्यारी है। तो चाहे कोई भी हो, चाहे पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, हर किसी को आज़ादी प्यारी होती है।
एक नन्हा बालक भी होता है, अगर आप उसको एक कमरे में बंद करेंगे या उसको एक बहुत छोटा सा स्पेस देंगे कि भाई तुझे यहीं रहना है, यहीं जाना है, तो वो भी नहीं रह पाएगा, वो भी बाहर जाने के लिए बार बार कोशिश करेगा। ठीक है ना। पक्षी को आप पिंजरे में रखते हैं, भले ही उसको आप खाने के लिए कुछ काजू बादाम दें और बढ़िया बढ़िया फल दें, लेकिन अगर जरा सा भी पिंजरा खुला रह जाएगा तो वो भागेगा ही भागेगा। उसे आप जितने भी पकवान देंगे उससे वो लालच नहीं रहेगा, वो भागेगा ही भागेगा। ठीक है। उसी प्रकार से आपको अगर मान लीजिए अभी जैसे लॉकडाउन पीरियड है, आपको सारा दिन घर में ही रहना पड़ रहा है, आप अपने मित्रों से नहीं मिल पा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रहे हैं, आप घूम नहीं पा रहे हैं, तो आपको कैसा लगता होगा? बड़ा अजीब सा लगता है। तो ये बंधन हमें पसंद नहीं आता। तो भले ही हमारा पढ़ाई में मन लगता हो ना या ना लगता हो, लेकिन इन दिनों क्या लगता है, भाई कैसे भी स्कूल खुल जाए और हम स्कूल जाएं, क्योंकि बच्चों को भी क्या अच्छा लगता है, आज़ादी अच्छी लगती है ना। सारा दिन घर में रहना, वही घर में बंद रहना, क्योंकि लॉकडाउन में तो हम घर से बाहर ही नहीं जा पा रहे। तो आज़ादी का मूल्य जो है वो अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि आज़ादी क्या है, क्योंकि हम अपने घर में भले ही हैं लेकिन कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कहीं आ नहीं पा रहे हैं, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, घूम नहीं पा रहे हैं, फिर नहीं पा रहे हैं। तो हम इस कहानी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि भले ही हमको सूखी रोटी खाने के लिए मिले, लेकिन हम क्या रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं। क्योंकि आज़ाद रहने से क्या होता है, आप खुशहाल रहेंगे, है ना। तो यही कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम भले आज हम अपने घर में हैं, अपने देश में हैं, हम अपने देश में कैसा भी रह लेंगे, कम खा लेंगे कुछ भी, लेकिन आज़ाद रहेंगे। और वहीं दूसरी जगह जाकर, दूसरे देश में जाकर के हम वहाँ पर हमें उतनी स्वतंत्रता हम महसूस नहीं करते। ठीक है ना। जब अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया था तो ठीक है, हम लोगों को उसी हाल में रहना चाहिए था, लेकिन नहीं, बहुत से लोगों को, नवयुवकों को क्या लगा कि नहीं, हमें आज़ाद देश में रहना है, क्योंकि सबको क्या अच्छी लगती है, आज़ादी अच्छी लगती है। गुलामी का जीवन किसी को भी पसंद नहीं आता है। तो मुझे आशा है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ये कहानी केवल आपको सुनाने के लिए थी, है ना, वाचन के लिए है। और जो भी मैंने अभी आपको पार्ट 5 तक के प्रश्न उत्तर भेजे हैं, तो उसको आप सफाई से अपनी कॉपी में कीजिए। जिस दिन भी मैं आपसे काम मांगूंगी उस दिन मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। बच्चे तरह तरह के बहाने बनाते हैं, बल्कि कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे दूसरे बच्चों की कॉपी की फ़ोटो क्लिक करके भेजी है। तो ये सब आप चालाकी मत करिए, क्योंकि ये सब पकड़ा जाता है आपका। आप चालाकी करते हैं लेकिन वो आपकी पकड़ी जाती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम पढ़ेंगे अगला पाठ।